अभी प्रदीप चौधरी का कार्यकाल देखा गया और उसमें कोई विकास नहीं हुआ और तमाम पूरे निंदनीय है और हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और उसका जवाब 2024 के चुनाव में हम देने का काम करेंगे। ये सरकार है डबल इंजन की। कैराना लोकसभा में 6 इंजन की सरकार हो रही, पार्षद इनका, विधायक इनका, सांसद इनका, MLC इनका, जिला पंचायत अध्यक्ष इनका, मतलब 6 इतने तो डब्बे भी नहीं है कैराना में जितने इंजन लगा दिए इन्होंने। ये पदाधिकारी है और जो प्रदीप चौधरी है ना, ये भी कांग्रेस परिवार से, इनका राष्ट्रवाद अगर 10 साल पहले उठावा ना, चाहे मुकेश का उठा लो और चाहे प्रदीप का उठा लो, इनका राष्ट्रवाद कहाँ था वो सबको पता। आज जिसे इमरान मसूद की गाली देवे है ना, जिस इमरान मसूद की गाली देवे, ये उसी की 5 साल के स्टूडेंट है। रशीद हम अपना सब समाज हमारे साथ खड़ा, ठाकुर समाज हमारे साथ है और सैनी समाज साथ है, तीनों समाज का प्रतिनिधित्व। SRE न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित हुए लोकसभा प्रत्याशियों की चयन सूची को लेकर सहारनपुर जिले के अंदर राजनीति ने एक बड़ा माहौल पैदा कर दिया है, जबकि राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ते हुए देखते कैराना लोकसभा के अंदर हम बात करें सन 1962 से आज तक लोकसभा कैराना के अंदर कोई भी जनरल कास्ट को छोड़ करके पिछड़ी जाति से अभी तक वहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है। हमारे बीच में जानकारी देने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के टिकट से नाराज कुछ लोग, जिन्होंने कहा कि सैनी समाज और राजपूत समाज और कश्यप समाज के हमारा अगर प्रतिनिधित्व वहाँ पर दिया जाता है तो शायद वहाँ पर कुछ हद तक राजनीतिक माहौल की रोटियाँ अच्छी तरह साबित हो सकती है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए मौजूद हो चुके हैं भाई सोनू सैनी जी, जो कि सैनी समाज के एक बहुत अच्छी तरीके से बेबाक वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले सोनू भाई आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, कैराना लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप चौधरी का टिकट फाइनल हुआ, क्या राय है आपकी? देखिए, राय तो ये है कि कैराना लोकसभा का मैं आपको अध्ययन करके बता दूं, कैराना लोकसभा में सबसे ज्यादा है अगर वोट की बात की जाए तो कश्यप समाज पहले नंबर पे है, राष्ट्रवादी समाज कहा जा, दूसरे नंबर पर सैनी समाज है और दोनों ही समाज की संख्या 2 लाख से ऊपर है। और दोनों ही समाज के अगर प्रतिनिधित्व की बात करें, इन दोनों ही समाज का ना तो कोई विधायक, ना कोई MLC, ना कोई इनका सांसद, ना कोई इनका जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सारे सामाजिक जो मतलब राजनीतिक जो पद हैं, इन पे एक ही बिरादरी के लोग कब्जा करे बैठे। और किसी भी अन्य समाज के व्यक्ति को, छपरेडी कांड हुआ उसमें गुज्जर समाज के जो असामाजिक तत्व थे, मैं सबके नाम नहीं लेने का, लेकिन जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने हमारे बैनर फाड़े, महात्मा ज्योतिबा फुले के बैनर फाड़े, आग लगाई और फिर पेशाब करते हुए वीडियो वायरल की, जिससे हमें बहुत क्षति पहुंची। उसके बाद मीर भोज पर आप देख ले, ठाकुर समाज के लोगों के साथ भी इनका क्या व्यवहार है, ये किसी भी समाज को गले लगाना चाहते। उत्तर प्रदेश के अंदर तो बताओ है ना, जो ये हमारे नेता भाषण दे रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की। कैराना लोकसभा में 6 इंजन की सरकार हो रही, पार्षद इनका, विधायक इनका, सांसद इनका, MLC इनका, जिला पंचायत अध्यक्ष इनका, मतलब 6 इतने तो डब्बे भी नहीं है कैराना में जितने इंजन लगा दिए इन्होंने। अपने सारे पद इन्हें चाहिए। तो आप सैनी समाज से क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है, अभी एक लोकसभा बच रही है सहारनपुर, और अगर इन्हें सम्मान देना है तो माननीय जसवंत सिंह सैनी तमाम जब से पैदा हुए तब से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। और जो प्रदीप चौधरी है ना, ये भी कांग्रेस परिवार से, इनका राष्ट्रवाद अगर 10 साल पहले उठावा ना, चाहे मुकेश का उठा लो और चाहे प्रदीप का उठा लो, इनका राष्ट्रवाद कहाँ था वो सबको पता। आज जिसे इमरान मसूद को गाली देवे ना, जिस इमरान मसूद की गाली देवे, ये उसी की पाठशाला के स्टूडेंट है। रशीद मसूद यूनिवर्सिटी के छात्र है सारे। आज जो राष्ट्रवाद दिखा रहे ना, ये काजी रशीद मसूद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे, सबको पता है इनका राष्ट्रवाद 10 साल पहले कहाँ था। आज ये बड़े बड़े भाषण दे रहे। अच्छा, आपने जसवंत सैनी का नाम लिया। सन 2000 की बात की जाए तो जसवंत सैनी को लोकसभा भाजपा से प्रत्याशी बनाया गया था, जबकि 2014 के अंदर फिर राघव लखनपाल को प्रत्याशी बनाया गया। देखिए, सैनी समाज और कश्यप समाज इसका उपयोग जो करती है ना, वो ऐसे करती है, जब कोई नई दवाई बनावे है ना सरकार या कोई भी, मतलब ये जो मेडिकल संबंधी कंपनियां होती हैं, जब ये कोई नई दवाई बनावे है तो उसका एक्सपेरिमेंट ये छोटे छोटे जानवरों पर कराया, जैसे बंदर पकड़ लिया, गिलहरी पकड़ लिया। तो जब हार का टिकट हो तो सैनी और कश्यप के हिस्से में, और जब अब लहर का टिकट है तो वो उनके हिस्से में, जिन लोगों का झंडा और डंडा सत्ता के साथ चलता हो। तो क्या लगता है अगर आपको टिकट नहीं हुआ तो वहाँ से क्या करोगे? देखिए, हम अपना कश्यप समाज हमारे साथ खड़ा, ठाकुर समाज हमारे साथ है और सैनी समाज साथ है। तीनों समाज का प्रतिनिधित्व सहारनपुर लोकसभा की, कैराना लोकसभा, सहारनपुर लोकसभा और मुजफ्फरनगर लोकसभा, तीनों लोकसभा पे 5-5 लाख है और 5-5 इनकी कांच काट देंगे। या जैसे कि 1962 से आज तक भी इस बिरादरी को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो क्या देखते हैं आप? देखिए, प्रतिनिधित्व का मतलब ये है कि
कैराना लोकसभा में सांसद का टिकट इन्होंने पुनः प्रदीप चौधरी को दे दिया, उसका विरोध भी है। प्रदीप चौधरी आदमी ठीक हो सके, लेकिन जो विचारधारा अन्य समाज के प्रति रखते हैं वो लोग, वो सही नहीं है। आप कांग्रेस से आप भाजपा में गए, आप एमपी बना दिए, राष्ट्रवाद समाज ने, कश्यप समाज ने और सैनी समाज ने। जब इन्हें पता है कि गंगो, थाना भवन और नकुड़ पे सैनी समाज विधानसभा स्तर के हिसाब से हिंदू के समाज की सबसे बड़ी बिरादरी थाना भवन, नकुड़ और गंगो में सबसे ज्यादा सैनी समाज है। और आज के समय में हमारा कोई ना तो जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा, ना कोई विधायक हमारा। तो ये चीज रखनी चाहिए। राजनीति में ये होता है कि भाई मिल बांट के थोड़ी थोड़ी बंटवारा कर लो। भाई अगर आपके विधायक है, आपका सांसद है, आपका जिला पंचायत अध्यक्ष है, एमएलसी आपका है, तो सैनी समाज के हिस्से में सहारनपुर लोकसभा और कैराना लोकसभा पुनर्विचार करके इन दोनों में से एक लोकसभा पे सैनी समाज के टिकट पे विचार किया जाए। और नाम भी मैं आपको अपने आप बता रहा, जसवंत सिंह सैनी जब से पैदा हुए तब से आरएसएस के और बीजेपी के पदाधिकारी हैं और साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। दूसरा नाम टाइगर के नाम से मशहूर है सैनी समाज में, मान्य श्री साहब सिंह सैनी वजूद का नेता है। जहां पर खड़ा हो जाता है समाज की लाइन वहीं से लगनी शुरू हो जाए। जिस पार्टी में गया उसमें अपना वजूद स्थापित किया। तीसरा नाम हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी, नरेश सैनी पूर्विद है। अगर सैनी समाज के व्यक्ति के नाम पर विचार करना तो बीजेपी को अगर जिंदा रख देना ये, तो हमारे समाज के लोगों ने जिंदा रखा है। कश्यप समाज ने एकमात्र सपना कश्यप थी, वो चुनाव हार गई। पति उसके आज स्वर्ग में है, जहां भी है वो ठीक है, लेकिन क्या एक विधवा को जो भारतीय जनता पार्टी के पेड़ को पानी देते देते अपना जीवन बलिदान कर दिया, क्या सपना कश्यप के नाम पे विचार नहीं किया जा सकता? तो क्या लगता है कि लोकसभा 2024 के जो चुनाव में कैराना में आप इनको झटका दे सकते हैं? देखिए, कैराना लोकसभा में अब पार्टी की और हक हिस्सेदारी की लड़ाई है। अगर पार्टी ने हमें सम्मान दे दिया सहारनपुर लोकसभा पे तो बहुत अच्छी बात है। अभी घंटी बजाते रहो फिर। देखिए, घंटी तो हमारा समाज राष्ट्रवाद का परिचय मैंने बताया। अभी मीडिया वाले भाई हमारे पूछे थे राष्ट्रवाद, हमारा समाज हमेशा राष्ट्रवादी रहा। और राष्ट्रवादी का परिचय कैसे दिया? गंगो पर सैनी लड़ा कांग्रेस से, राष्ट्रीय पार्टी से। 2,500-3,000 वोट पे खत्म हो गया, जबकि हमारी संख्या 50,000। उसके बाद नकुड़ विधानसभा पे हमारे 20 साल से विधायक रहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, उन्हें राष्ट्रवाद का परिचय देते हुए समाज ने उन्हें हरवा दिया, मुकेश चौधरी को वोट दे दिया। लेकिन अगर इनके राष्ट्रवाद को देखा जा, इनका राष्ट्रवाद भाजपा की तरफ राष्ट्रवाद तो गंगों में और नकुड़ में इन्होंने अपना दिखा दिया। अगर बात करें इसी लोकसभा की, इसी मंडल सहारनपुर की, तो खतौली में और मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर में इनका राष्ट्रवाद कहाँ गया था जब ये गठबंधन से अपने प्रत्याशी को वोट दे रहे थे? ये राष्ट्रवादी परिवार नहीं है, ये राजनीतिक सोच रखते हैं अपने लोग, और हमारे लोग राजनीतिक सोच से थोड़ा दूर है। तो कहने का सारा तात्पर्य है कि कैराना में तो जो इन्होंने टिकट दे दिया वो तो डिसाइड उनका हो चुका है। तो सहारनपुर लोकसभा सीट के अंदर जसवंत सैनी को टिकट दे जाता तो सभी समाज मिलकर उनको विजय बनाने का काम करें। बिल्कुल, देखिए हमारी पहले से भी ये मांग रही कि जब हम जिस बैंक में खाता खोलेंगे लेन देन मुझसे करेंगे। जिस बैंक में हम फाइल जमा करते हैं, जिस बैंक में हम अकाउंट खुलवाते हैं, जिस बैंक में हम 100, 200, 500 रुपये जमा करते हैं, उसी बैंक से तो हम 1000 लेने की क्षमता रखें। जब हम जमा तो कर रहे भाजपा में। अरे एक बात बताओ ना, आप लोग ये बताइए, जब वहाँ पर जय श्री का नारा गूंजता है तो फिर टिकट की क्या दावेदारी करते हैं? हमारा जो समाज हो श्री राम का वंशज कहा जा, ठीक है, हम उन्हीं के जो पूर्वज रहे और हमारे पूर्वज महाराजा भगीरथ के नाम से हम संगठन भी चला हुआ है। तो हमारे से बड़ा तो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति और राष्ट्रवादी व्यक्ति कोई है नहीं दुनिया के अंदर। किसी भी कौम की अगर बात करें तो सैनिक सपाल प्रजापति असली में वो है। और अगर हक हिस्सेदारी की बात करें, राजनीति में तो चलो ठीक है, दरकिनार किया जा रहा है सामान, लेकिन मेरा जो सीधा संदेश है सैनिक सपाल प्रजापति था, राजनीतिक नहीं, आर्थिक और आधिकारिक दोनों से यह है कि आज सैनिक सपाल प्रजापति का किसी थाने में एक होमगार्ड भी दिखाई नहीं देता। अगर ये अपनी हक हिस्सेदारी नहीं लेंगे ना तो ये समाज सेवक बनकर रह जाएगा, शासक नहीं सेवक। देखियो, अगर आवाज उठाएंगे तो ठीक है, नहीं तो जिस समाज का कोई इतिहास नहीं होता, जिसमें संघर्षशाली वक्ता नहीं होते, जिस समाज में संघर्ष करने वाले लोग नहीं होते, वो समाज धीरे धीरे समाप्त हो जा। वरना कहने को डायनासोर का भी शरीर बहुत बड़ा था, लेकिन आज के समय में जब बात की जाए तो जिस व्यक्ति ने, जिस समाज ने अपने हक हिस्सेदारी और अपने महापुरुषों के मान सम्मान के लिए तलवार नहीं उठाई या कलम नहीं उठाई, तो समाज का सर्वनाश निश्चित है। देखिए, सोनू सैनी थे जो कि भगीरथ सेना को भी ये ऑपरेट करते हैं। इनकी एक मांग है कि क्यों ना सैनी समाज को इस क्षेत्र से लोकसभा में प्रत्याशी घोषित किया जाए। यही मांग थी। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कंवरपाल सैनी जी। सबसे पहले तो सैनी साहब आपका स्वागत है। स्वागत है आपके चैनल का भी।
धन्यवाद। ये लोकसभा कैराना की बात चल रही है, सैनी समाज को दरकिनार करने का आरोप लगाया जाता है सैनी समाज के द्वारा, क्या बात हो सकती है पूरी आपके नजरिए से? देखिए, वैसे तो हम जातिवादी लोग नहीं हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, लेकिन पिछले चुनाव में प्रदीप चौधरी का टिकट हुआ और हमने बहुत राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दे करके उन्हें जिताने का काम किया। फिर 2022 के चुनाव में मुकेश चौधरी का टिकट हुआ। आप जानते हैं, आंकड़े आपके पास हैं कि तमाम सैनी समाज के लोगों ने उन्हें हरा दिया और मुकेश चौधरी को राष्ट्रवाद के नाम पर जिताने का काम किया। लेकिन जो उग्र विचारधारा और उग्र प्रदर्शन उनके जीतने के बाद नकुड़ विधानसभा में हुए, उनके धर्म सिंह सैनी जी के वोट तोड़े गए और तमाम सैनी समाज को ठोकने की वीडियो वायरल की गई गुर्जर समाज के द्वारा, वो अत्यंत निंदनीय है और हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और उसका जवाब 2024 के चुनाव में हम देने का काम करेंगे। सैनी समाज की एक मामला भी था काकालड़ी के अंदर, आपने 1 महीने तक लगभग उसमें धरना प्रदर्शन भी किया था। कहने को तो आप लोग ये कहते कि हम बीजेपी के प्रति राष्ट्र प्रेम दिखाते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं सैनी समाज की बात को क्यों नहीं सुना जाता, ये बात बताइए। देखिए, बीजेपी के लोग ये समझते हैं कि ये समाज सीधा साधा समाज है और ये राष्ट्रवाद के ही को ही अपनाएगा, ये जातिवाद कभी कर ही नहीं सकता। लेकिन जब जातिवाद के नाम पर जहर घोलकर दूसरे लोग सत्ता के शीर्ष तक पहुंचते हैं और हमें जगह जगह अपमानित करते हैं, पिछले हमारे जो विधायक मंत्री रहे उनके वोट तोड़े जाते हैं, तरह तरह के हमें टारगेट किया गया, तो फिर राष्ट्रवाद को हमें भी किनारे करना पड़ेगा। जैसा राष्ट्रवाद उनके पास है वही राष्ट्रवाद हमें भी अपनाना पड़ेगा और निश्चित रूप से हम 2024 में इसका इलाज करेंगे। तो 2024 में इलाज करने के लिए कौन सी मेडिसिन आपने प्रयोग की है, कैसे उनको दूर करने का कार्य करेंगे, किस प्रकार से आपने क्या फार्मूला अपनाया? देखिए, जैसे अभी प्रदीप चौधरी का कार्यकाल देखा गया और उसमें कोई विकास नहीं हुआ और तमाम पूरे कैराना लोकसभा में उनका विरोध हुआ। सरकार तो ये कह रही है और खुद भी कह रही है कि हमने विकास की गंगा भाई, रिकॉर्ड तोड़ विकास करेंगे। हमारे यहाँ नहीं भाई गई, उनको तो लोग जानते भी नहीं। अगर गांव में कितनी वीडियो हैं, पूरा विरोध हुआ और विरोध के बावजूद भी टिकट देना, ये तमाम राष्ट्रवादी लोगों के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो लोगों के द्वारा एक मैसेज भी वायरल किया जा रहा है कि अगर मनीष चौहान नहीं तो प्रदीप को भी नहीं, जबकि हम इकरा के समर्थन की बात कर रहे हैं, एक मैसेज के माध्यम से बता जाइए। अगर जिस तरह का व्यवहार हमारे साथ हुआ है और कश्यप समाज को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया, हमारे को भी दरकिनार कर दिया, तो निश्चित रूप से बीजेपी को वोट देने के बाद भी हमें अपना हक हिस्सा अधिकार नहीं मिलता, तो निश्चित रूप से मुझे हराने का काम करेंगे और इकरा को समर्थन करेंगे। देखिए, सैनी समाज के बड़े नेता है कंवरपाल सिंह सैनी ने अपना बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगर सैनी समाज, कश्यप समाज को हमारा अधिकार नहीं मिलता तो हम मौजूदा समय लोकसभा 2024 के चुनाव में जो कि गठबंधन से प्रत्याशी है इकरा हसन, उनको हम जिताने का कार्य करेंगे। देखते रहे SRD न्यूज़ के साथ उत्तर प्रदेश से HD गौतम की खास रिपोर्ट।